हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जहाँ पे आपको लीगल वैकेंसीज के बारे में और अदर वैकेंसीज के बारे में भी अपडेट दी जाती है। और आज हम बात करने वाले हैं एआईबी के बारे में, जो कि एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। ओके, और ये एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट होता है देखते हैं, आइए। जब हम बात करते हैं एआईबी की, तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। जब हमारी एलएलबी कंप्लीट हो जाती है तो क्या हम वकील बन जाते हैं? सोचने वाली बात है ना। नहीं, हम डायरेक्टली एडवोकेट नहीं बन सकते हैं, हम उस टाइम तक लॉयर ही कहलाते हैं। हमें एआईबी का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, उसके बाद ही हम एज अ एडवोकेट एनरोल हो सकते हैं स्टेट बार काउंसिल में। ओके, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से हमें हर स्टेट वाइज डिवाइडेशन किया गया है। जैसे अगर मैं राजस्थान स्टेट की बात करूं तो यहाँ पे एनरोलमेंट का फ़ीस अलग होगा, और वैसे ही अदर स्टेट्स के एनरोलमेंट की फ़ीस अलग होती है। और स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है एआईबी के एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही एनरोलमेंट आप करवा सकते हैं अपना। ओके, और हम जैसे अभी देख पा रहे हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि जारी किया गया था 3 सितंबर को। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने क्लियरली डेट्स बताई हैं जब आपको फॉर्म भरना है, उसका स्टार्टिंग डेट स्टार्ट हो चुका है और एंड कब हो रहा है उसके बारे में कंप्लीट बाइफिकेशन है। और साथ ही साथ एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होगा उसके बारे में भी बताया, और आपका एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में भी क्लियरली इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके, सो लेट्स लुक इट इनटू द डेट्स। जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट बिगिंस, राइट। तो ये स्टार्ट हो चुकी है 3 सितंबर से, और इसका लास्ट डेट होगा रजिस्ट्रेशन का 25 अक्टूबर। ओके, अब हम अगर पेमेंट डेट की बात करते हैं तो 28 अक्टूबर लास्ट डेट रहने वाला है आपके पेमेंट के लिए। और इसके साथ साथ ही एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा 18 नवंबर को। ओके, और एग्जामिनेशन की जो डेट है वो है 24 नवंबर। तो हम इससे क्लियरली एक चीज़ देख पा रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड के रिलीज़ होने की डेट में हमारे 6 दिन पड़े हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप सेंटर पे पहुँचिए, उस लोकेशन को देखिए, आप जहाँ पे स्टे कर रहे हैं वो आपके सेंटर से कितनी दूर है, उस लोकेशन का डिस्टेंस, क्या आप उस टाइम पे पहुँच पा रहे हैं जब एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, ये सब आप पहले से ही देख के रखिए। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम लेट पहुंचते हैं और एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं हो पाते। यही एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो रही है आजकल एग्ज़ाम्स में। और एग्ज़ाम बेल बजने के बाद बिल्कुल अलाउड नहीं किया जाता है, इसीलिए आप पहले ही एक दिन पहले ही चले जाइए। एंड इससे ये फ़ायदा भी होगा कि आप आराम से रिलैक्स रहेंगे एक दिन पहले अगर आप सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो। ओके, और अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि हमें कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। ये जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं वैसे इसमें कोई कट ऑफ नहीं जाती, बट इसमें आपका रिजल्ट या तो पास में आता है या फेल में आता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% स्कोर करना अनिवार्य है, ताकि ये आपका एक पासिंग परसेंटेज है। ओके, विच इज़ फिक्स्ड। और अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 40%, एंड डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए भी 40% ही है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस काफ़ी वाइड है, जो कि डिवाइडेड है हमारा अलग अलग वेटेज के साथ। ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होता है, जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं। और ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उतने ही उनकी वेटेज है। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपने LLB में पढ़ ही रखे हैं, ये वही सब्जेक्ट्स हैं। और हम अगर अब वेटेज की बात करते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, IPC से हमारे 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, CRPC से 10 क्वेश्चन, और CPC से भी 10 क्वेश्चन, और एविडेंस से भी 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेजर चंक जो है वो मेजर लॉज ने ही एक्वायर कर रखा है इस एग्ज़ाम में। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें सारे मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको ऑलरेडी 46 मार्क्स तो यही मिल रहे हैं। ओके, और अगर हम फर्दर बात करते हैं, अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे
इजी सब्जेक्ट्स अगर हम देखना चाहते हैं जो स्कोरिंग भी और इजी भी हो, जिससे हम फेमिलियर भी है, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, प्रॉपर्टी लॉज है जैसे टीपीए और अदर प्रॉपर्टी लॉज, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो हम इनसे काफ़ी फेमिलियर होते हैं, राइट। और अगर हम नेक्स्ट जो मैं आपको सब्जेक्ट बताना चाहूँगी जिसके लिए आपको टारगेट करना चाहिए ताकि आपका एआई भी इजीली क्लियर हो, वो है फैमिली लॉ, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, 8 मार्क्स हैं, ओके। सो इट विल बी ईजी फॉर यू अगर आप इन हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर हम देखते हैं कंपनी लॉ काफ़ी लेंदी है, बट इसका सिर्फ 2 मार्क्स कितना है, वेटेज कितना है इसका पेपर में, ओनली 2 क्वेश्चंस विल बी देयर, ओनली 2 मार्क्स, ओके। सो आई सजेस्ट यू कि आप पहले फोकस करिए कि कौन से सब्जेक्ट्स इजी हैं आपके लिए, आप उसको पहले टारगेट करिए, ओके। अब हम फर्दर बात करते हैं कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है ताकि हमारा एआईबी का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाइए, राइट। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि एआईबी जो एग्ज़ाम है एक सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम है, बिकॉज बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है, ओके। और ये एग्ज़ाम रीजनल लैंग्वेजेस में भी कंडक्ट होता है। टोटल 40 सिटीज़ में ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं साइमल्टेनियसली, ओके। और ये एक ओपन बुक एग्ज़ाम होगा। सो ओपन बुक से मतलब ये नहीं है कि हमें बुक्स वहाँ ले जानी है या गाइड्स ले जानी है, बट हियर व्हाट इट मेंट बाय ओपन बुक दैट बेयर एक्ट आपके पास अलाउड होता है, वहाँ पे आप ले जा सकते हैं, बट बेरेक्ट भी वही अलाउड होंगे जिसमें ज़्यादा कमेंट्री नहीं हो, और साथ ही साथ बेरेक्ट में कोई नोट्स मत स्टिक करिएगा, अदरवाइज आपको वो अलाउड नहीं करेंगे एआईबी एग्ज़ाम देने टाइम कि आप वो बेरेक्ट अंदर ले जाएं, ओके। आपके बेरेक्ट काफ़ी क्लीन होने चाहिए, जिसमें कमेंट्री नहीं हो वैसे ही बेरेक्ट्स होने चाहिए। अब हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बात करने जा रहे हैं, जो कि एक हाईलाइट है इस वीडियो का, दैट हाउ टू क्लियर एआईबी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और जो मैं फंडा बता रही हूँ 95% सक्सेस रेट है इसकी, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इससे अपनी वीकनेस, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ को डिवाइड करना है, अपने एग्ज़ाम का भी थ्रेट और आपका भी पर्सनल थ्रेट, दोनों को एक साथ कंबाइन करके आपको इवेल्युएट करनी है चीज़ें। तो अगर हम वीकनेसेस की बात करते हैं तो फर्स्ट वीकनेस क्या है इस एग्ज़ाम की, दैट सिलेबस इज़ वेरी वाइड, ओके, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ओके। और आपके लिए अब प्रिपरेशन का टाइम ज़्यादा है नहीं, कम ही टाइम है हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट से उस हिसाब से प्रिपेयर करने के लिए। और थर्ड थिंग दैट यू आर अनअवेयर, कौन से पार्ट से क्वेश्चन आ जाएंगे हमें भी नहीं पता, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो हमें नहीं पता पेपर में, राइट। जैसे इन्वायरमेंटल लॉ की बात करें तो 2 मार्क्स का है, नो शोज इन इट, बट कहाँ से क्वेश्चन आएगा नो बडी नोज इट, आइडिया नहीं रहता है इसका, ओके। बट अब हम जब नेगेटिव बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव चीज़ें हमारे पास क्या है, हम उसे भी इवेल्युएट करेंगे। फर्स्टली यू नो द वेटेज, राइट, कितना कितना मार्क्स किस किस सब्जेक्ट में बाइफिकेटेड कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें किस पे ज़्यादा ध्यान देना है सब्जेक्ट्स पे, और किन्हें हम मतलब कह सकते हैं कि जस्ट रीड इट आउट एंड जस्ट स्पीक इट आउट वाले से काम चल जाएगा, ओके। और आप इन सब सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं एलएलबी की वजह से फेमिलियर हैं या एलएलबी में आपने पढ़ रखे, और जिन लोगों ने एलएलबी में नहीं पढ़े हैं प्लीज़ एआईबी में पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इजी पेपर आता है कोई भी क्लियर कर दे, कुछ भी नहीं आएगा, नो, दिस पेपर हैज़ इट्स ओन लेवल। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही पास हो जाएगा, बेरेक्ट ले जा रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो बेरेक्ट में होंगे ही नहीं, तो you should be aware of the things, that is the scenario। for example केस लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो उसको कैसे डील करना है, इसीलिए एक बार आप सब्जेक्ट से फेमिलियर हो जाइए ताकि आपके लिए भी इजी हो जाएगा बेरेक्ट में से कुछ ढूंढना भी। सेकेंड थिंग, ओपन बेरेक्ट एग्ज़ाम है आपके पास, आपका सॉल्यूशन है आपके हाथ में, आपको बस ढूंढना है, ठीक है। फोर्थ थिंग,
खाली लॉ सब्जेक्ट आ रहे, कोई लैंग्वेज का सब्जेक्ट नहीं है, ना कोई जीके है, तो आप आराम से फोकस कर सकते हैं। अब इसकी थ्रेड्स की बात करें तो एग्ज़ाम प्रेशर रहेगा, टाइमिंग्स जैसे मैंने बताया काफ़ी कम टाइम है, सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो बुक्स में ढूंढने में टाइम लगता है, राइट। अगर हम थर्ड थिंग की बात करें तो बुक्स गाइड्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, ओनली बैरेक्स आर अलाउड। तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि कितने सारे बच्चों ने बैरेक्स जनरली पढ़े नहीं होते एलएलबी में, एंड कॉलेज में भी इतना एम्फेसाइज करके बैरेक को पढ़ाते नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज टफ होती है, टीचर्स को भी इजीली समझाने में दिक्कत आती है उस चीज़ को, है ना। तो इसीलिए लोग बुक्स और गाइड्स ही पढ़ते हैं काफ़ी सारे एलएलबी में। तो इसीलिए दिक्कत आती है जब बैरेक खोल के देखना, कैसे देखना है। कितने सारे लोगों को मैंने देखा है बैरेक पेज नंबर से देखते हैं। नो, बैरेक हमेशा आपको अगर बैरेक में कोई चीज़ सर्च करनी है तो सेक्शन वाइज कीजिए। डोंट ट्राई टू ओपन इट बाय द वे ऑफ यूजिंग पेज नंबर्स, ओके। अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो हमारे पास अभी टाइम है, यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर एआईबी। ऐसा मत कीजिएगा कि नवंबर में पढ़ रहे हैं हम, नवंबर 24 का पेपर है तो 1 नवंबर से लेके, दैट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ पैनिक फॉर यू, ओके। तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा करके अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, आपके लिए ईजी हो जाएगी चीज़ें। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो कि मेजर लॉस कॉमन है, दैट इज़ द सिनेरियो। तो ये हर एग्ज़ाम में कॉमन है, एलएलबी का भी लें, कंपटीशन का भी लें, तो आप इस पर अच्छे से फोकस करिए, ताकि आप अगर एआईबी के लिए भी पढ़ रहे हैं तो फर्दर आप किसी जुडिशरी की प्रिपरेशन करेंगे उसमें भी आपके काम आएगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एआईबी कैसे क्लियर करना है। व्हाट शुड बी योर अप्रोच। मेजर लॉस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि 46 मार्क्स का मेजर लॉ है, ओके। अगर आप 46 में से 40 भी ले आते हैं तो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में सिर्फ 6 मार्क्स ही रहना है, ओके। तो ये इट्स अ बिग पोर्शन, ओके, इट्स काइंड ऑफ अ लायंस शेयर इन द एग्जाम, सो यू शुड बी वेरी मच कॉन्सेप्चुअली क्लियर एंड हैव अ कमांड ओवर मेजर लॉज, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट बात करते हैं कि हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजी समझ में आ जाएगा, एनालाइज करने में ईजी हो जाएगा आपके लिए, ईजी आप उस चीज़ को टारगेट कर पाएंगे। थर्ड थिंग, आप मेजर एक्ट के साथ कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसे इजीली कंप्लीट कर पाते हैं, ताकि वो चीज़ भी आप साइमल्टेनियसली कंप्लीट कर पाएँ। और अगर ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मतलब साइमल्टेनियसली नहीं करना है, सिर्फ मेजर लॉस पे ही फोकस करना है, तो मेजर पे करिए, देन यू गो फॉर द सेकेंड पार्ट। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट है, ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको पढ़ने में भी ईजी लगता है और समझ में भी आता है, और वेटेज भी अच्छा है इसका, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है यूज ऑफ नेविगेटिंग स्किल्स। व्हाट दैट मेंट, नेविगेटिंग स्किल्स क्या, बेसिकली बैरेक्ट में से आपको सेक्शन ढूंढने आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ कॉन्स्पिरेसी की, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, आईपीसी में कहाँ मैंशनड है 120A and B, ठीक है। वैसे ही एविडेंस में कहाँ मैंशन है सेक्शन 10 और 30। तो अगर वो जब कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड, तो इन तीनों चैप्टर्स मतलब इन तीनों सब्जेक्ट्स के सेक्शंस वाइज मैं कर सकती हूँ, इन तीनों सेक्शंस पे मुझे फोकस देना है, राइट। तो ऐसे ही आपको वहाँ से सीखना है कि डायरेक्ट में इंडेक्स कितना इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़िए, उसको एनालाइज करिए, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी नेविगेटिंग स्किल्स आप कैसे डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग फंडा होता है चीज़ों को समझने का और नेविगेट करने का, राइट। बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि आपको आपका इंडेक्स से ही स्टार्ट करना चाहिए। अब आपका क्या, ये तो तरीका है, बट अभी आपका क्या मिशन होना चाहिए, कैसे आप अभी से उस पर फोकस कर सकते हैं, राइट। तो ये 1 बाय 1 आपको मैं अब मिशंस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, और इन्हें 1 बाय 1 आपको क्लियर करना है। फर्स्ट थिंग, गेट फेमिलियर विद द इंडेक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। दिस विल बी योर फर्स्ट टास्क टू डू इन दिस एग्जाम, कि आप सबके इंडेक्स से ज़रूर फेमिलियर हो जाइए, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है और मुझे कौन सा बैरेक खोल के इंडेक्स चेक करना है। इंडेक्स से आप इजीली चेक कर पाते हो, तो इसीलिए ऑलवेज गेट फेमिलियर विद द इंडेक्स, क्योंकि जनरली बच्चे सेक्शंस पढ़ते हैं बट इंडेक्स नहीं पढ़ते हैं, तो इसीलिए दिक्कत आती है। सेकेंड थिंग, आपकी मेजर लॉस पे कमांड होनी चाहिए, तो आपको ये फर्स्टली गेट फेमिलियर विथ योर इंडेक्सेस ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन गो फॉर द कमांड पोर्शन। फिर आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए मेजर लॉस को, उन्हें समझिए, उन्हें पढ़िए, ठीक है।
थर्ड थिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो लास्ट मोमेंट पे आपको ध्यान रखनी है, दैट इट इज़ ओके टू स्किप सम सब्जेक्ट्स। आपका जो सब्जेक्ट है जिसमें वेटेज कम है, फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ है, उसमें इतना वेटेज नहीं है तो इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है उसको, काफ़ी लेंदी भी है वो सब्जेक्ट, अगर आपने उसको स्किप भी कर दिया तो इट्स ओके, यू जस्ट नीड टू पास द एग्ज़ाम। यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, बस पास या फेल आने वाला आपके रिजल्ट में। अगर आप पास हैं तो आप एज ए एडवोकेट एनरोल हो पाएंगे, बट अगर आपका फेल है तो आप एज ए एडवोकेट एनरोल नहीं हो पाएंगे। तो यू जस्ट नीड टू फोकस टू जस्ट गेट थ्रू द एग्ज़ाम ओनली, पास होने तक आपको ध्यान रखना है। नाउ ये जो एक सेगमेंट है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, बिकॉज अब फॉर्म फिलिंग डेट आउट हो चुकी है, तो काफ़ी सारे बच्चों को इस चीज़ में डिफ़िकल्टी आती है कि फॉर्म किस तरीके से भरना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है और मैं इस चीज़ को दूसरी वीडियो में भी एड्रेस कर सकती थी, बट आई वॉन्ट टू एड्रेस इट हियर ओनली, ताकि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियरिफाई हो जाए और आपकी डिफ़िकल्टी कम हो। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट पे जाना है, allindiabarexamination.com। ओके, इस पे जैसे जाएंगे आपको ये वेब पेज शो होगा, जिस पे आपको क्लिक करना है, इसमें रजिस्ट्रेशन लिंक AIB पे। ओके, ठीक है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे आपको ये इस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, जिसमें आपको लॉगिन करना होगा। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना हुआ है, आप न्यू एप्लीकेंट है, तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको रजिस्टर करके नहीं बता रही हूँ आगे क्या रहने वाला है, क्योंकि मेरे पास अभी ID पासवर्ड नहीं है मेरे, बट जैसे ही आप इसमें रजिस्टर करेंगे आपको डायरेक्ट वो फॉर्म फिलिंग वाले पेज पे ले जाएगा। आपको अपनी डिटेल्स फिट करनी है और उसमें फॉर्म भरना है। लास्ट आपको वो ले जाएगा, लास्ट पेज विल बी योर पेमेंट पेज ओनली। ओके, एंड मेक श्योर आपके जितने भी फॉर्म में हैं इनिशियल्स प्रॉपर किए हो आपने और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो। एंड इन केस आपका कोई गैप है तो गैप सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिएगा। और आपके जो बार काउंसिल के जो हेड हैं, ठीक है, हर स्टेट की अपनी बार काउंसिल होती है, हर स्टेट के साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी बार काउंसिल होती है। उनके जो अध्यक्ष होते हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं इन चीज़ों में कि किस तरीके से फॉर्म कंप्लीट करना है। ओके, आप जब भी उनकी कोर्ट में जाएं, उनके ऑफिस में जाएं, उन्हें मिलिए, उन्हें बताइए कि मुझे ये दिक्कत आ रही है या फिर मुझे फॉर्म भरना है, तो आपकी वैसे ही हेल्प कर देंगे। ओके, बट मेक श्योर आप प्रॉपर तरीके से फॉर्म भरें, अदरवाइज डिफ़िकल्टी बाद में आ सकती है आपको। और इन केस आपको कोई क्वेरी होती है फॉर्म के रिलेटेड, तो स्क्रीन पे आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर्स। ये हेल्प डेस्क के नंबर हैं, 9:30 से 6 बजे तक, आप शाम के 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। ओके, और ये हेल्प डेस्क का पोर्टल है, यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप अकाउंट में लॉगिन करेंगे, पेज पे आएंगे, लॉगिन वाले पेज पे, उसी में लास्ट में सपोर्ट वाला ऑप्शन मिलता है आपकी क्वेरीज क्लियर करने के लिए। और भी आपका कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल रिवर्ट ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके, एंड अदर आगे भी काफ़ी सारी वैकेंसीज की अपडेट आती रहेगी, तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर टुडेज वीडियो, इट्स अप, साइन अप।